समेशन n वेरीज 1 से लेके शायद इंफिनिटी ही था, ठीक है। x इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ वो लिखा था cos टू द पावर 2n 5, फिर y दिया हुआ था n वेरीज 1 से लेके इंफिनिटी तक sin टू द पावर 2n 5, थीटा की जगह 5 दिया था क्वेश्चन, और z गिवन था अपने पास समेशन n वेरीज 1 से लेके इंफिनिटी sin टू द पावर 2n 5 इनटू cos टू द पावर 2n 5, ऐसा। अब इसमें जो है xyz में रिलेशन निकालना था, xyz में रिलेशन निकालना था। कोई सजेस्ट करेगा क्या कौन से सेक्शन का यानी कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? कोई नहीं? अच्छा चलिए ठीक, मगर हम आप ही से पूछेंगे, ठीक है। समेशन का मतलब n के जगह 1 पुट करेंगे प्लस n के जगह 2 पुट करेंगे प्लस n के जगह 3 पुट करेंगे प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। बोलिए कौन सा सीरीज? कोई भी आंसर दे सकते हैं। जीपी, ये जीपी सीरीज है, और वो जीपी का सम कहां तक गया? इंफिनिटी। ये इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन है, ये इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन है। देखिए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। अगर पावर रेगुलरली इंक्रीज करे और समेशन लग जाए, इसका मतलब समेशन मतलब सम, और अगर पावर इंक्रीज कर रहा है तो जीपी, और कहां तक? इंफिनिटी तक। ध्यान दीजिएगा, पावर बढ़ रहा है तो जीपी, समेशन लगा है तो सम का क्वेश्चन, और इंफिनिटी तक जा रहा है तो कहां? इंफिनिटी। ये मिला के इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, उस तरीके से। चलिए इस सेक्शन में कोई बताएगा फर्स्ट टर्म कौन है? cos स्क्वायर 5, कॉमन रेशियो बोलिए। cos स्क्वायर 5, एकदम ठीक है, ठीक है। ऐसा कुछ इस तरीके का, ठीक है, ऐसा। अब a और r मिल गया तो x इज इक्वल्स टू बोल सकते हैं a बाई 1 माइनस r, दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर 5, और डिवीजन में 1 माइनस cos स्क्वायर 5, और ये फाइनली ध्यान से 1 माइनस cos स्क्वायर हमेशा sin स्क्वायर होता है, और cos स्क्वायर बाई sin स्क्वायर क्या होगा? cot स्क्वायर 5। ये मिल गया हम लोग को x का वैल्यू। सेम ऐसे ही y जब आप निकालेंगे y, तो sin स्क्वायर बाई 1 माइनस sin स्क्वायर, डायरेक्ट sin स्क्वायर 5 बाई 1 माइनस sin स्क्वायर 5, और ये पार्ट sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या देगा? tan स्क्वायर 5। अब z में आते हैं, z में z दैट इज इक्वल्स टू ये टर्म विद n का वैल्यू 1, तो sin स्क्वायर 5 इंटू cos स्क्वायर 5, और डिवीजन में मेरे पास है 1 माइनस sin स्क्वायर 5 इंटू cos स्क्वायर 5, ऐसा है, ठीक है। हम लोग को एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालना है। देखिए जहां पे आप जो काम कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए, वहां पे वो पुट कीजिए, वहां पे वो वैल्यू निकालिए, ठीक है। ऐसे सोचिए क्या कर सकते हैं, कैसे वैल्यू पुट कर सकते हैं, उस चीज के बारे में थोड़ा समझिएगा। tan स्क्वायर 5 वाई स्क्वायर है, cot स्क्वायर 5 x है, ठीक है। दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? tan स्क्वायर 5 इंटू कॉट स्क्वायर 5, ये हमको मिलेगा कितना? 1। कंफर्म कीजिए हाँ कि ना? यस सर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अगर बाय द वे हम tan स्क्वायर 5 को कॉट स्क्वायर 5 से डिवाइड करें, अब बोलिए क्या मिलेगा? नहीं, मल्टीप्लाई में 1 तो डिवीजन में नहीं। देखिए tan का मतलब sin बाई cos, tan का मतलब sin बाई cos, और cot का मतलब cos बाई sin, ये घूम के ऊपर गया, ये यहाँ रह गया, इसका मतलब है sin का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर पहले से है, sin का पावर 4 और डिवीजन में cos का पावर 4, यानी कि ये tan का पावर 4 5 हो जाएगा, ठीक है, समझे? tan का पावर 4 5 हो जाएगा। वो चीज हम पहले भी बता सकते थे आपको। cot का मतलब 1 बाई tan, tan घूम के ऊपर चला गया, ठीक है, ये चीज। अब देखिए यहाँ पे कौन काम देगा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 1 हो जाएगा, ठीक।
और बाय द वे अगर हम लोग इसका डिवीजन कर दें तो भी हम लोग को कुछ वैल्यू मिल सकता है अगर डिवीजन करते हैं। क्या पुट कर सकते हैं, बस वो चीज बात कर रहे थे। देखिए कैसे करेंगे अब खत्म किया जाए। सबसे पहला चीज cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, cos स्क्वायर 5 बाय 1 माइनस cos स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू x, ले जाके मल्टीप्लाई कर दिए तो cos स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू x माइनस x। आपको बताया हुआ है, ये a और b में बताए थे, यहाँ पे cos और sin में दिया है। आप क्या किए, इसको एक तरफ शिफ्ट कर लिए तो cos स्क्वायर 5 कॉमन 1 प्लस x इज इक्वल्स टू x, तो cos स्क्वायर 5 हमको कितना मिल गया, x बाई 1 प्लस एक्स। सेम ऐसे ही सेम इसी तरीके से sin स्क्वायर 5 हमको मिलेगा y बाई 1 प्लस वाई, हो गया y बाई 1 प्लस वाई। कहां से, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके जगह पे वैल्यू पुट करेंगे वो वाला z से, z इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 5, देखिए ना कहीं निकाले थे हम लोग, साइन स्क्वायर 5 y बाई 1 प्लस वाई इंटू कॉस स्क्वायर 5 x बाई 1 प्लस एक्स, डिवीजन में 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 इंटू कॉस स्क्वायर 5। एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, z इज इक्वल्स टू, ये तो कट जाएगा, ऊपर आया एक्स वाई और नीचे मेरे पास क्या है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई और इसमें से माइनस एक्स वाई। इसके आगे सॉल्व कर लीजिएगा आदित्य। यस सर। अब अरेंज करना, अब ऑप्शन जैसे दिया वैसे अरेंज करना है, एक्स वाई जेड में यही रिलेशन होगा। देखिए क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इतना बड़ा नहीं करेंगे, ये तो क्वेश्चन था, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है, पहला लाइन लिख लिया हम लोग समझने के लिए, वहां से कैलकुलेशन कर ली, जैसे x आएगा उसके बेसिस पे cos स्क्वायर 5 निकाल लेंगे, इसके बाद हमको cos स्क्वायर 5 निकाल लेना चाहिए। y आया वहां से sin स्क्वायर 5 निकाल लेंगे, जैसे यहाँ लिखे थे sin स्क्वायर 5, बाद में z में sin स्क्वायर cos स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे जैसे यहाँ पुट किए हैं, और फिर सॉल्व करके अपना आंसर। वो ऊपर वाला चीज आपको बस समझा रहे थे कि यूज किया जा सकता है, मगर वो घूम जाएगा क्योंकि आप अभी ट्रिग्नोमेट्री में कमांड रखे नहीं है, आप छोटे छोटे जगह पे फंस जा रहे हैं। ठीक है, आप 10th क्लास में पढ़े हैं, मगर ट्रिग्नोमेट्री में आपका अभी कमांड है नहीं, इस कारण से हम ट्रिग्नोमेट्री को ज्यादा यूज ही नहीं किए, नहीं तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपके लिए ये नहीं है, उस क्वेश्चन का बस इतना ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। और किसी का कोई डाउट था? एक्चुअली में हम देख नहीं पाए थे क्वेश्चन सेकंड वाला। The ratio of sum of first 3 terms and first 6 terms is 125:152. Find the common ratio. ठीक, कोई एक जीपी है जिसमें फर्स्ट से थर्ड तक का सम और फर्स्ट से सिक्स तक का सम, उसका रेशियो 125/152। तो जीपी है तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5 एंड सो ऑन, ठीक है। 6 टर्म इसीलिए दिखे ताकि दिख जाए 1 से 3 तक का सम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीनों और डिवीजन में 6 a प्लस ए आर स्क्वायर, 6 टर्म क्यूब 4 5 याद, ठीक है, इज इक्वल्स टू 125/152। जैसा क्वेश्चन बोला बस वही काम किए। आपको इतना तो दिख गया, ऊपर से एक कॉमन आके नीचे के साथ कैंसिल हो जाएगा, ए को हटा देते हैं, बाकी जो बचा केवल उतना ही लिख रहे हैं। ए ऑलरेडी मेरा कैंसिल हो चुका है, ठीक है, देख लीजिएगा वो ए कैंसिल हो चुका है। अब आर का टर्म लिखना है, आर के टर्म में ऊपर में तो आपको दिख रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर, नीचे में भी आपको ये दिखना चाहिए 1 प्लस आर स्क्वायर। 3 तक का बात किए, 1 प्लस आर स्क्वायर 3 तक का बात किए, यही तक। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं ना, आर क्यूब कॉमन ले रहे हैं, यहां से जो ये वाला टर्म है ना, इसमें से आर क्यूब कॉमन लेके तब लिख रहे हैं, आर क्यूब कॉमन लेके तब लिख रहे हैं, प्लस आर क्यूब और फिर कॉमन ले लिए तो ये 1 हो गया, ये आर हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया, ठीक है।
इज इक्वल्स टू 125/152। अब आपको ये तो पता यहाँ 1 था, इसको जैसे फैक्टराइज करते उस तरीके से अगर लिखे तो ऊपर का 1 प्लस आर स्क्वायर और नीचे का 1 प्लस आर क्यूब के साथ मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये रेशियो 125/152 है, कंफर्म। ठीक है, कहीं दिक्कत होगा बीच में रोक के ही पूछ लीजिए। ठीक है, ये और ये कैंसिल, बच गया ये टर्म। अब ये जो 1 प्लस आर क्यूब है ना, इसको हम राइट भेज रहे हैं और ये नंबर को हम लेफ्ट लेके आ रहे हैं। देखिएगा 1 प्लस आर क्यूब राइट जाके ऊपर चला आया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 152/125 को क्या हम 1 प्लस 7/125 लिख सकते हैं? बोलिए हाँ कि ना, ये वाला चेक। ठीक है, यस हाँ ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, इतना आएगा। सर ऐसा क्यों किए? अरे यहाँ भी तो 1 प्लस दिख रहा था तो 1 प्लस कर दिए, अब 1 और 1 कट गया, आर क्यूब बच गया। हमको तो सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व करने का जो मेथड सुटेबल होगा उसको अप्लाई करेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये 27/125 यानी 3/5 का क्यूब होगा। ठीक है, तो यहां से r का वैल्यू कितना आया? 3/5। चलिए बोलिए, कहीं कोई दिक्कत समझने में? नो सर नहीं, ठीक है। कहीं भी किसी को भी अगर इशू होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड जरूर पूछे। अलजेब्रा है, सॉल्व करना है, क्वेश्चन ही आपके लिए थ्योरी है, देखना है किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, इस टाइप का इक्वेशन रहता है तो कैसे सॉल्व करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उतना सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग नंबर्स कर लिए थे, अजम्पशन कर लिए थे। आज हम लोग को मेनली पढ़ना था कॉन्सेप्ट जीएम का, ज्योमेट्रिक मीन का। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए आज मेनली पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एपी एडिशन सब्सट्रैक्शन रखता है और जीपी जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रखता है। आपको एक टेबल भी बना दिए थे कि एपी क्या रखता है तो जीपी क्या रखता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है सबसे पहले समझने का कोशिश की। अगर ये दिया है कि इफ एबीसी 3 नंबर, किसी भी सीरीज के लिए आपको 3 नंबर या 3 टर्म का हमेशा रिक्वायरमेंट होता है। जो भी काम करेंगे मिनिमम 3 चाहिए, तभी जाके कुछ कर सकते हैं। इफ एबीसी आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है तो हमको कॉन्सेप्ट क्या पता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि रेशियो बराबर होगा। Therefore, b by a is equals to c by b। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो b is equals to रूट अंडर ac होगा, b is equals to रूट अंडर ac होगा। अगर ऐसा हुआ तो देन b को कहते हैं, b कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। ए और सी का इसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी b इक्वल्स टू रूट अंडर ac होगा तो b को बोलेंगे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन, किसका? तो a और c का। कहने का मतलब अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8, तो आप ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2 इंटू 8 यानी रूट अंडर 16 यानी कि 4। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। ठीक है, दो नंबर के लिए। कहने का मतलब अगर ये बोल दे, ठीक है, if 3 is geometric mean of 9 and a, तो बोला कि फाइंड करो a कितना होगा। देखिए हमको क्या समझ में आना चाहिए कि कौन कहां पुट होगा। तो कौन ज्योमेट्रिक मीन? 3 इज द ज्योमेट्रिक मीन मेरा कौन है? 3 है।
किसका किसका, 9 और 3 का, ऑफ 9 एंड ए, नॉट 3, 9 एंड ए। तो हम ये समझे अगर ऐसा है तो 3 जो होगा वो रूट अंडर 9 इंटू ए होगा, 9 इंटू ए होगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए निकालना है, स्क्वायर किए तो 9, डिवीजन में भेज दिए 9 को, तो a इज इक्वल टू 1 आएगा। कंफर्म कीजिए हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो कभी आपसे ज्योमेट्रिक मीन भी पूछ सकता है, इस क्वेश्चन में जैसे पूछा, कभी एक नंबर भी पूछ सकता है, उसके लिए हमेशा आप तैयार रहे। ठीक है, सॉल्व करके आपको देना है कि हाँ वो क्या होगा। नोट कीजिएगा, कहीं कुछ दिक्कत है पूछ लीजिए। फाइंड geometric mean of 2 and 1/32। दूसरा क्वेश्चन, if √3 is geometric mean of a and a minus 1, find value of a, find value of a। दो क्वेश्चन है आपके लिए, सॉल्व करके आंसर दीजिए। पहले का आंसर 1/4। पहला का आंसर 1/4 आ गया, बहुत बढ़िया। ज्योमेट्रिक मीन 1/4 सबका आना चाहिए, सबका। ठीक है, सही। सेकंड सॉल्व किया जाए। दूसरा का आंसर 2 है सर। चलिए ठीक है, मीनिंग ये समझे ना मिनाल कि ये जीएम था, दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ऐसा रूट और रूट हट गया, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट और रूट कैंसिल, खत्म। तो 3 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए, 3 उधर चला गया, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जाके हमको इसको सॉल्व करना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वहां से a फाइंड करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 12 लिखे हम। ठीक है, बाई 2a। तो a आएगा मेरे पास 1 प्लस माइनस रूट 13/2। इतना सिंपल नहीं था। ठीक है, चलिए ठीक, आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते। फिर से दूसरा है, √3 इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a and a minus 2, फाइंड a। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, फिर से जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, ठीक ना। इन सब में उतना ज्यादा नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग है अभी, एकदम से सिंपल। इन दोनों का प्रोडक्ट इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो a स्क्वायर माइनस 2a डायरेक्ट लिख रहे हैं, मतलब कहां, सीधा यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से। इन दोनों का प्रोडक्ट इसके स्क्वायर के बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू 3। ये इधर आ गया, तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इज 0, स्प्लिट होगा -3 और +1 में, -3 और +1, तो -3 का 3 आ गया और +1 का -1 आ गया। तो a का वैल्यू 3 और -1। कहीं किसी को दिक्कत होगा जरूर पूछिएगा। हो गया ना बड़े। देखिए, अगर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दो नंबर बोलता है एक्स वाई, तो हम लोग क्या लिखते हैं, दोनों का प्रोडक्ट और इसका पावर 1/2। रूट मतलब पावर 1/2, तो दो नंबर है अगर है तो उसके प्रोडक्ट का पावर 1/2, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, इंटू 1/2 और पावर 1/2। अगर बोलेगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर है एक्स वाई जेड, सोच के बोलिए क्या लिखना चाहिए हमको, क्या लिखना चाहिए, कोई भी। एकदम ठीक, दोनों का प्रोडक्ट का पावर 1/2 था, तो तीनों के प्रोडक्ट का पावर 1/3 होगा। ठीक है, ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है,
अगर हमसे बोला कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ -1 1 2 और -2, क्या आंसर लिखेंगे हम? बोलिए। सबको मल्टीप्लाई करके पावर 1/4 कर देंगे। पावर 1/4 करेंगे, एकदम ठीक। इसका पावर 1/4 करेंगे तो सीधा लिख दे -1 × 1 × 2 × -2 और इसका होल पावर 1/4, क्योंकि 4 नंबर है कुल मिला के ये 4 का पावर 1/4 आ गया। 4 का पावर 1/4 आ गया, इसका मतलब है कि आंसर 2 का पावर 1/2 होगा। इसका मतलब आंसर √2 होगा। क्या आंसर आएगा? √2 आएगा। अगला देखिए, कहीं भी नहीं समझ में आए, कुछ भी कंफ्यूजिंग हो या फिर कुछ आपको सजेस्ट करना हो या कुछ आपको पूछना हो कि सर ऐसा होता तो क्या होता, बिल्कुल जरूर बात करेंगे, ठीक है। आप जब तक नहीं बोलिएगा हम तो लिखते चलेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, इफ A B C D E F आर इन GP तो क्या इन तीनों के बेसिस पे, ठीक है, इन तीनों के बेसिस पे B इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C, ठीक है। फिर उसके बाद इन तीनों के बेसिस पे, ठीक है, इन तीनों के बेसिस पे यहां पे C इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ B एंड D। आप सोच के बताइएगा, D इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कौन और कौन? C एंड E। बहुत बढ़िया, C एंड E। तो हम लोग अभी क्या सीखे कि अगर कभी जीपी में कोई सीरीज दिया है तो दो नंबर के बीच में जो टर्म होता है वो हमेशा उन दोनों नंबर का जीएम होता है, कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे बोले कि T2 इज जीएम ऑफ, क्या बोलिएगा, किसका जीएम है? T1 एंड T3। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर कोई ये बोल दे कि देखो Tn इज जीएम ऑफ, क्या बोलिएगा आंसर? Tn Tn -1 Tn +1। एकदम ठीक। 2 से 1 लेस था, 2 से 1 ज्यादा था, n से 1 लेस होगा तो Tn-1 होगा और n से 1 ज्यादा होगा तो Tn+1 होगा, ठीक है। ये होता है ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट। अगर मल्टीपल नंबर्स का, 2 से ज्यादा नंबर्स अगर दिया और उसका एक जीएम पूछा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके पावर में 1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर जीपी में दिया तो हमेशा बीच वाला जो है वो आस पास के नंबर का ज्योमेट्रिक मीन खुद होता है, ठीक है, मगर वो जीपी में होना चाहिए। नोट करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल जीएम आप बताएंगे। n geometric means between two given numbers, ये दो नंबर दिया है और उसके बीच में n geometric means इंसर्ट करना है। सबसे पहला चीज याद रखिएगा, geometric means are those numbers which when inserted between given numbers then series remains in GP, वो GP में रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, हम मान लेते हैं लेट G1 G2 G3 से लेके Gn तक आर n ज्योमेट्रिक मीन्स। हम मान लेते हैं G1 से लेके Gn तक n ज्योमेट्रिक मीन्स है और गिवन नंबर्स मेरे क्वेश्चन में है, जो बोले ना गिवन 2 नंबर्स या गिवन नंबर्स, वो गिवन नंबर्स क्वेश्चन में A और B। तो इसका मतलब ये हुआ, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ, A और B के बीच में अगर आप GM को इंसर्ट करते हैं, G1 G2 G3 से लेके Gn तक, अगर आप A और B के बीच में इन GMs को इंसर्ट करते हैं तो वैसे केस में ये पूरा का पूरा सीरीज जो होगा ये GP सीरीज होगा।
रिमेन्स इन जीपी, ये जीपी सीरीज होगा, ये जीपी सीरीज होगा। अगर ये जीपी सीरीज है तो वैसे केस में बी कौन सा टर्म होगा? GM ज्योमेट्रिक बी। नहीं, बी कौन सा टर्म होगा, मतलब फिफ्थ टर्म होगा, सेवेंथ होगा, nth होगा, n+1th होगा, nth टर्म होगा, n+2th। ठीक है, कंफर्म कीजिए, अभी कोई बोल रहा था n+2th। देखिए एक बार डिस्कस करें थोड़ा इस बात को। यहां से लेके यहां तक कितना टर्म? 1 से n तक, n टर्म्स, n+1 +2, तो टोटल कितना टर्म है? n+2 टर्म्स, n+2। और लास्ट टर्म क्योंकि b है तो आप ये कह सकते हैं यहां पे b इज n+2th टर्म, n+2th टर्म। अगर b मेरा n+2th टर्म है, b अगर n+2th टर्म है, देयरफॉर t n+2 का फॉर्मूला होता है a into r to the power n+2 -1। क्या आपको याद है जनरल टर्म ar n-1? जब n टर्म्स होता है तो n-1, जब n+2 टर्म होगा तो n+2 -1। इसी चीज को अगर हम सॉल्व करें तो t n+2 के जगह b लिख सकते हैं और a into r to the power n+1, r to the power n+1 को छोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा b/a। अगर आप यहीं से r कैलकुलेट करेंगे तो बस आपसे आंसर चाहते हैं। अगर r² = x है तो r = क्या लिखेंगे? कोई भी? x का पावर 1/2 लिखेंगे। ऐसे हम आपको ये दिखाना चाहते हैं अगर इधर 2 है उधर जाएगा 1/2 बनेगा, इधर 2 है उधर जाएगा 1/2 बनेगा। अगर इधर n+1 है तो इधर जाके क्या बनेगा? 1/n+1। बहुत बढ़िया, तो b/a होल पावर 1/n+1 ये बन जाएगा। देखिए अब समझिएगा क्या हो क्या रहा है। मेरे क्वेश्चन में नंबर्स गिवन है, मतलब b और a कांस्टेंट है, क्वेश्चन दिया है। मेरे क्वेश्चन में ये भी बता दिया कि कितने जीएम को इंसर्ट करना है, मतलब n भी मेरे क्वेश्चन में दिया है। a भी पता, b भी पता, n भी पता। इसका मतलब क्या है, यहां से r जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, r एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। और जैसे हमको r मिल गया कॉमन रेशियो, ये हो गया था ना, ये हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग को r मिल गया, ये तो क्वेश्चन में दिया है और r फाइंड कर चुके हैं। अब उसके बेसिस पे हम लोग जीएम बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले G1 मतलब फर्स्ट जीएम काउंटिंग, ये मेरा जीपी सीरीज है तो जीपी सीरीज का ये सेकंड टर्म है। ठीक है, ए फर्स्ट था और G1 कौन? सेकंड टर्म है, G1 सेकंड टर्म। तो G1 दैट इज इक्वल्स टू द फर्स्ट जीएम इज इक्वल्स टू सेकंड टर्म ऑफ जीपी सीरीज। अगर जीपी का सेकंड टर्म है तो ये a इंटू आर के बराबर होगा। अब देखिए a आपके क्वेश्चन में दिया और r आप यहां से फाइंड किए, पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। कहने का मतलब अगर G3 का बात करें तो ये कहलाया थर्ड जीएम, मगर ये जीपी का कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, ये फोर्थ टर्म है जीपी का। और कैलकुलेट कैसे करेंगे? a r⁻³ से। अब नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा, जब G3 निकाल रहे हैं r का पावर 3 है तो G7 में क्या लिखेंगे? यहां बोलिए क्या लिखेंगे? a r⁻7। तो Gn में क्या लिखेंगे? Gn a r⁻n, a इंटू r⁻n। बस इसी बेसिस पे हम आपको एक क्वेश्चन बता दें। ठीक है, सारा जीएम निकल गया, इसी पे एक क्वेश्चन बता दें। अगर हमसे ये बोला फाइंड 3 GMs between 1 and 1
243, 1 and 243, ये चीज बोला गया। 3 GM निकालना है 1 और 243 के बीच में। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ए बोलिए कितना आंसर? आप नहीं बोलिएगा, हम नहीं लिखेंगे। ए बोलिए कितना? सर 1। और बी कितना? 243। एन कितना? 3। बस यही चीज, ठीक है। जिस नंबर से जिस नंबर के बीच में जीएम मांगेगा उसमें पहला नंबर ए होगा, दूसरा नंबर बी होगा, और जितने जीएम को इंसर्ट करने बोला वो एन होगा। यही चीज यहाँ पे आपको बोला जा रहा था, ए बी और एन क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आर इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं? बी बाई ए टू द पावर 1 बाई एन प्लस 1। तो आर इज इक्वल्स टू बी बाई ए मतलब 243 बाई 1 और इसके पावर में 1/4। ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसे ही रह जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। अब उसके बाद 3 जीएम था, तो जब G1 कैलकुलेट करेंगे तो AR, जब G2 कैलकुलेट करेंगे AR स्क्वायर, जब G3 कैलकुलेट करेंगे AR क्यूब। सबका वैल्यू हम लोग को पता है, हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए G1 के लिए 1 into R, इसका मतलब है 243 टू द पावर 1/4 आंसर। R स्क्वायर 243 2/4 यानी 1/2 आंसर। AR क्यूब यानी 243 टू द पावर 3/4 आंसर। ऐसे कैलकुलेट करना हम लोग को, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को फाइंड करना है, जितने जीएम को इंसर्ट करने बोले दो नंबर के बीच में, ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे और बताते हैं। इसमें कुछ भी डाउटफुल पूछ ले। आपके लिए क्वेश्चन है 3A 9B 27C 81 find R in GP find A B C। पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। पता नहीं क्वेश्चन इतना ही दिया था, हम उतना ही लिख दिए, आपको बस सॉल्व करके हमको आंसर दे देना है। और अगर नहीं आए ना तो हमको एकदम क्लियर बोल दीजिएगा सर नहीं बन रहा है। उसमें है ना कभी संकोच मत कीजिए, ना बोलने में कभी संकोच मत कीजिए, ठीक है। सर ए का वैल्यू 3 होगा। ए का वैल्यू 3 आया, चलिए ठीक मान लेते हैं इसको 3, ठीक है। देते चलिए सब आंसर। ए अगर 3 हो जाएगा तो ये 3 और 3 फिर जीपी में नहीं रहेगा ना। हाँ ये सब ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा। सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 मिनट का टाइम दीजिए ना, बस आराम से सबको ही सॉल्व करके दीजिए। B का वैल्यू 27 होगा। हाँ तो B और 27 के आइडेंटिकल कैसे नहीं होगा? सर A का वैल्यू 3√3। ठीक, हाँ देखिए आपको ऐसे सोचना था ट्रिपलेट में, आपको ऐसे सोचना था ट्रिपलेट में, और फिर आपको इस तरीके से सोचना था ट्रिपलेट में, यहां से ऐसे, ठीक है। देख रहे हैं कैसे कैसे ग्रुपिंग किए हैं। आपको सोचना था 3A9 में कि जो A होगा इट इज √3 into 9, सॉल्व करके 3√3 या √27, ठीक है। आपको इस तरीके से 9B और 27 में सोचना था, 9B और 27 में कि जो B होगा इट इज √9 into 27, 9 into 27, तो 9 और 9 √3 हो जाता है ये B, ठीक है। फिर उसके बाद इसके लास्ट वाला ट्रिपलेट देखिए, 27C और 81 में सोचना था कि C जो होगा ये √27 into 81 होगा, तो 3 और 4 7, 7 का मतलब 6 बाहर, तो 3,
27√3 होगा, ये 27√3 होगा, ऐसे आंसर आएगा। और सब एक तरीके का जीएम है, सब एक तरीके का जीएम है। 3a9 में a इज द जीएम ऑफ 3 and 9, 9b27 में b इज द जीएम ऑफ 9 and 27, 27c 81 में c इज द जीएम ऑफ 27 and 81, यानी मिडिल इज द जीएम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, मिडिल इज द जीएम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, बस यही चीज होता है। अगला क्वेश्चन, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन of that series which form when 7 geometric means inserted between 2 and 512, 2 and 512, ये चीज 2 and 512। अब देखिए इसमें क्या क्या है, हम आपसे पूछ रहे हैं, सबसे पहले उसका आंसर दीजिए। a कितना, b कितना, n कितना? a होगा 2, b n 7 है, तो ये 3 और 5 क्या कर रहा है? 3 और 5 GPS, वो जीएम नंबर है, जैसे ये लिखा ना G3, ये जैसे लिखा G3, तो ये थर्ड जीएम है, ये थर्ड जीएम है, वही चीज पूछा ना, थर्ड जीएम फिफ्थ जीएम फाइंड करो, ठीक है, फाइंड करो। यानी क्वेश्चन पूछा G3 कितना होगा और G5 कितना होगा, और फाइनली क्वेश्चन का ये पूछना है कि दोनों का प्रोडक्ट बताओ। फाइनली G3 इंटू G5 हमको निकालना है कि क्या होगा। देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है कि सॉल्व कैसे करेंगे, क्या दिया है, एक बार बना के फाइनल आंसर हमको दे दीजिए, फाइनल आंसर, ठीक है। किसी को भी दिक्कत है कि कैसे बनेगा, कौन क्या है, नहीं समझ में आया, जरूर पूछे आप, मगर क्वेश्चन उतना भी स्ट्रांग नहीं था क्योंकि सारा चीज यहाँ बताया हुआ था। सबसे पहला काम r जो होता है वो b/a टू द पावर 1/n+1 होता है, यहीं से काम ही स्टार्ट करेंगे। b मेरे पास है 512 और डिवीजन में a है मेरे पास 2 और इसके पावर में n का वैल्यू 7 है, तो 1/8 हो जाएगा। ये यहाँ से कटेगा 256 और 256 का मतलब 2 का पावर 8, 1/8 ये कट गया, r का वैल्यू 2 आ गया। बहुत सिंपल, r का वैल्यू अपने पास 2 आ गया और a का वैल्यू मेरे क्वेश्चन में 2 है। हमको फाइंड करना था G3, तो G3 हो जाएगा ar3, कहने का मतलब 16। G5 वो हो जाएगा ar5, कहने का मतलब है 64, ठीक है, ये मिल गया। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए था, सिंपली मल्टीप्लाई करिए, G3 इंटू G5 दैट इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास 512 आ जाएगा, ओह सॉरी 1024 आ रहा है ना, ये कितना हो गया 6 4 10, हाँ 1024, ये था। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ all GMs inserted between A and B, product of n GMs, only n GMs inserted between A and B, A और B के बीच में हम n GM इंसर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हर चीज तो आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट r लिखते हैं, b/a टू द पावर कितना हो जाएगा 1/n+1, ठीक है। उसके बाद G1 इंटू G2 इंटू G3 से लेके Gn तक पूछा गया, हम लोग क्या लिखेंगे, G1 का मतलब AR, G2 का मतलब AR², G3 का मतलब AR3, Gn का मतलब a इंटू r टू द पावर n होता है। अब a मल्टीप्लाइड n टाइम, तो a टू द पावर n होगा, r
r अगर मल्टीप्लाइड है, r का पावर 1, पावर 2, 3, 4 n तक, ऐसे करके n तक ये हो जाएगा। ये चीज हम लोग पढ़े हैं, तो a टू द पावर n इंटू r टू द पावर n, n प्लस 1/2 हो जाएगा। ये मिल गया हमको सारे gm का प्रोडक्ट, सारे gm का प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, r का वैल्यू पुट करेंगे। अब r का वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा पावर में ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। लास्ट में 1/n+1 पावर चढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n इंटू r मतलब b/a का पावर 1/n+1 और इसका भी पावर n+1/2, n+1/2। देखिए ये पावर n+1 के साथ कट गया, बच गया n/2, यानी a का पावर n इंटू b का पावर n/2 अलग, और डिवीजन में a का पावर n/2 अलग। ये अलग अलग इसलिए किए हैं ताकि ये सॉल्व हो जाए। अब n-n/2 करेंगे तो a का पावर n/2 इंटू b का पावर n/2, ये लिखा जा सकता है। फाइनली ab का पावर 1/2 का पावर n लिख सकते हैं। इसी चीज को बस अरेंज कर दिए, केवल एक्सपोनेंट में बात कर रहे हैं। ab पावर 1/2 को का पावर n हो गया। अब उसको एक लाइन लिखना है हमको ताकि हम डिक्लेरेशन दे सकें, जो आपसे ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी चीज को यहाँ पे हम बता दें और प्रूफ करके भी दिखा दें। देखिए क्या है, एडिशनल उसी में gm ऑफ a एंड b, ठीक है, तो वो कितना होगा, वो ab का पावर 1/2 होगा, 1/2, ठीक। तो मान लीजिए जैसे इसको हम g बोलते हैं, अगर हम इसको g बोलते हैं तो सोच के देखिए क्या मिला हमको, g1 इंटू g2 इंटू g3 से लेके gn तक, दैट इज इक्वल्स टू g का पावर n। ये क्या कहना क्या चाहते हैं आप, ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि इफ n gms inserted between two numbers a and b, अगर ऐसा होता है then थोड़ा ध्यान से, इट इज कॉल्ड कैपिटल पाई। नोटेशन भी आपको सीखना है, ये कैपिटल पाई है, कैपिटल पाई व्हेन i वैरीज 1 से लेके n तक, gi दैट इज इक्वल्स टू g टू द पावर n। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये प्रोडक्ट को डिनोट करता है। आप जैसे सिग्मा को देखे, समेशन को देखे थे ना, वो प्लस को डिनोट करता है, वैसे ये जो कैपिटल पाई है ये प्रोडक्ट को डिनोट करता है। इसका मतलब ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ ऑल GMs दैट इज इक्वल्स टू n पावर ऑफ GM of two given numbers, यही चीज ये कहना चाहता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये जो पाई है, पाई gi जो लिखे है ना, इसका मतलब ये होगा यहाँ से लेके यहाँ, इसका मीनिंग ये होता है। इसको बोलते हैं कैपिटल पाई, यही देखने में जैसे कैपिटल ए होता है ना, वैसे कैपिटल पाई, ये कैपिटल पाई है, कैपिटल पाई। और इट डिनोट्स, क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, ये टर्म्स का प्रोडक्ट डिनोट करता है। ये सिग्मा या समेशन, और ये क्या डिनोट करता है, ये सम ऑफ, इट डिनोट्स, ये तो जानते हैं वैसे, इट डिनोट्स सम ऑफ टर्म्स, ये टर्म्स का सम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो दोनों चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी क्या कंक्लूजन मिला कि प्रोडक्ट ऑफ n GMs इंसर्टेड बिटवीन a एंड b दैट इज इक्वल्स टू ab का पावर n/2 हो गया। उसके बाद एडिशनली आपको ये बता दिया गया कि अगर वैसा होता है तो आप लिख सकते हैं सारे GM का जो प्रोडक्ट होगा
दैट इज इक्वल्स टू n पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू गिवन नंबर्स। ठीक है, ये कंक्लूजन यहां तक में मेरा क्वेश्चन खत्म। नोट कर लें, कुछ भी डाउटफुल तो पूछ लें। एक क्वेश्चन बस बनाइए, आज का क्लास खत्म किया जाएगा यहीं पे। जीएम हो गया है कंप्लीट। ठीक है, प्रॉपर्टी अगले क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि आज वैसे भी कुछ हो नहीं पाएगा। क्वेश्चन में ये बोला गया, फाइंड जीएम ऑफ all natural numbers divisible by 3 belongs to ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल 3 से लेके 30 तक। ठीक है, ओपन इंटरवल 3 से 30 तक जितना भी नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा उसका जीएम फाइंड करना। उसका जीएम क्या होगा ये निकालना। ठीक है, सॉल्व करके आंसर दीजिए जो समझे, और नहीं समझे हैं तो पूछ सकते हैं, और उसके बाद भी नहीं बनेगा तो वेट कर सकते हैं 1 मिनट 2 मिनट। बना नहीं? देखिए, सबसे पहले नंबर डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 3 एंड 30 कौन कौन होगा? 9 होगा। 3 का टेबल पढ़ते जाइए, 9 फिर 27, मेरा मिस्टेक, 6 9 12 15 18 फिर 21 24 27 यहाँ। ठीक है, इतना सारा होगा 3 और 30 के बीच में, जो 3 का मल्टीपल है, ठीक है, 3 का मल्टीपल जो 3 से डिविजिबल है वैसा नंबर। अब इसका जीएम चाहिए, तो अगर इसका जीएम चाहिए तो सबका मल्टीप्लिकेशन तो 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 18 इंटू 21 इंटू 24 इंटू 27, और इसका होल पावर कितना होगा? तो काउंट कीजिए ना, 8 होगा टोटल। ठीक है, होल पावर 1/8। अब इसको सॉल्व कैसे करें? इतना बड़ा नंबर, जब भी इतना बड़ा नंबर आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, हमेशा प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखिए, उस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 3, ठीक है ना, फिर 3 इंटू 3 तो 3 का पावर 3 हो गया, फिर 2 का पावर 2 इंटू 3 2 का पावर 3 और एक और 3 4, यहां तक हो गया। ये 3 इंटू 5 तो 3 का एक और पावर बढ़ गया, 3 का पावर एक और बढ़ गया और इंटू 5 ये हो गया 18 का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 3 तो 3 का 2 पावर बढ़ेगा, 2 का एक पावर बढ़ेगा, तो 2 का पावर 4 और 3 का 2 पावर बढ़ेगा 7, ये भी खत्म। 21 मतलब 3 इंटू 7, 3 का एक पावर बढ़ेगा और 7 आएगा, 3 का एक पावर बढ़ेगा और 7 आएगा, ये भी खत्म। 24 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का 3 पावर बढ़ेगा और 3 का 1, तो ये 7 हो गया, 1 बढ़ गया 9 हो गया, ये भी खत्म। 27 3 का पावर 3 यूनिट बढ़ेगा 12, ये हो गया। चलिए बस यही चीज था। ठीक है, अब इसके पावर में आप डाल दीजिए किसको? 1/8 को। अब इसमें से जो बाहर निकल सकता है निकाल लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो 3 एक बाहर निकला तो 8 पावर चला गया, और 4 पावर का एक √3 बाहर आ गया। उसके साथ में 2 का एक पावर बढ़ा देंगे और एक पावर घटा देंगे, तो एक 2 बाहर आया, बच गया कितना? 35/2 का पावर 1/8। कहीं भी कोई कंफ्यूजन जरूर पूछे आप। और पता है ये कैसे देता है? ये इस तरीके से देता है। देखिए, इसका क्वेश्चन अगर कंपटीशन वाला घुमाना चाहे तो कैसे पूछेगा? दैट इज इक्वल्स टू a का पावर 3/2 इंटू b का पावर 1 इंटू c का पावर 1/8। तो फाइंड a प्लस b माइनस c, ऐसे क्वेश्चन घुमा देगा। तो जब तक आप इस फॉर्मेट में सॉल्व नहीं कीजिएगा, इसीलिए हम आपको बता रहे थे कैसे बाहर निकालना है।
जब तक इस फॉर्मेट में सॉल्व नहीं कीजिएगा आपको नहीं पता चलेगा A3 होगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि B2 होगा, और आप ये नहीं बता पाएंगे कि C जो है वो 35/2 होगा, 35/2। अब आप इसको सॉल्व किए 5 टू टाइम में 10 मतलब -25/2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है, आंसर आने के बाद भी कभी कभार आप आंसर नहीं दे पाते, वो इसी कारण से क्योंकि आप उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए दिक्कत होता है। अच्छा, इसमें अगर किसी को भी डाउट है यहां से यहां आने में जरूर पूछ लें, किसी भी टर्म। यस सर डाउट है सर। कौन से नंबर के साथ? 3 की 2? वो जो बॉक्स है ना सर वो ये वही हाँ ये 2 ना, 2 नीचे कैसे आया? सर वही। ठीक बता। देखिए तो केवल 2 पे फोकस करते हैं, हम आपको थोड़ा और दिखा दें। 2 का पावर 7 है मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड। सर बॉक्स वाला पूरा समझा दीजिए, नहीं समझ में आया। पूरा बता दें, पूरा वहां से नीचे कैसे आए पूरा बता दें, ठीक है? यस। हाँ 3 का पावर 12 है तो 3 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, और 5 और 7 है तो वो 35 लिख दिए, इसका होल पावर कितना 1/8। सबसे पहला पीयूष आप इसको ध्यान दिए, ठीक है? आगे देखिए ये 2 का पावर 8 होगा, 2 का पावर 8 और उसका पावर 1/8 तो 2 बाहर आया, कंफर्म कीजिए हाँ कि ना। अरे जो नहीं समझा इस पे ध्यान दीजिए ना, बस इतना, बाकी को छोड़ दीजिए, एक एक करके ना समझेंगे, सब एक साथ कैसे समझेंगे। 2 का पावर 8 और उसका पावर 1/8 तो ये कटा ना, तो केवल 2 बाहर आया, केवल 2 आया, 2 वाला काम खत्म, 1/2 अभी भी फंसा हुआ है। अब 3 पे आते हैं, 3 का पावर 8 उसका पावर 1/8, 3 का पावर 8 का पावर 1/8, एक 3 बाहर आया, ठीक है? अब 3 का पावर 4 का पावर 1/8 तो 3 का पावर 4/8 और उसके बाद 35 का पावर 1/8 तो 35/2 का पावर 1/8। अब बोलिए इसमें कौन नहीं समझे, 2 कि 3 कि 3 का पावर 4/8 या ये वाला? अब बोलिए इसमें समझ आ गया होगा तो बोल दीजिए समझ गया सर। यस सर आ गया सर। हाँ ठीक है, ये वाला फिर 1/2 हो जाएगा, ठीक है? तो ये लिख दिए थे √3, 2 इंटू 3 इंटू √3 और इसके साथ में 35/2 का पावर 1/8 और 3 √3। देखिए अब उसको बता रहे हैं, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1/2, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, पावर ऐड होगा तो ये 3 का पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है? हाँ अब बोलिए किसी को भी कहीं और दिक्कत जरूर पूछें।